बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आज उस एक इल्म की बात करेंगे कि अगर वो इल्म आप सीख लें तो आप दुनिया में किसी भी शख्स को बग़ैर किसी चीज़ को इस्तेमाल किए, मसलन फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल या बग़ैर किसी मादी वसीले के सिर्फ अपने दिमाग के ज़रिए अपने ख़यालात दूसरे शख्स तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो शख्स आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो। आप समझ गए होंगे हमारा आज का टॉपिक टेलीपैथी है। गुज़िश्ता कुछ सालों में माइंड साइंसेस से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। माइंड साइंसेस की बहुत सी ब्रांचेस हैं, जैसे चक्रा एक्टिवेशन, हिप्नोसिस, टेलीपैथी, माइंडफुलनेस और टेलीकिनेसिस। माइंड साइंसेस की इन तमाम प्रैक्टिसेस को अगर एनालिसिस किया जाए तो तमाम प्रैक्टिसेस की रूट एक ही चीज़ है, इर्तिकाज़ यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। टेलीपैथी उस इल्म का नाम है कि जिसके ज़रिए कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के जहन से राब्ता कर सकता है और अपना मैसेज डिलीवर कर सकता है। टेलीपैथी या इसी तरह की दूसरी प्रैक्टिसेस के नाम सुनकर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये प्रैक्टिसेस अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करवाई, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाफ सदियों पहले इन उलूम के बारे में जानते थे। टेलीपैथी के हवाले से इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत से वाक़यात मौजूद हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि ईरान की एक जंग के दौरान सिपा सालार इस्लाम हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को लेकर दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गए और मुहासरा कर लिया। इसके बाद दुश्मन ने इमदाद हासिल कर ली और उसकी तादाद बहुत बढ़ गई। इसी दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जुम्मे का खुतबा देने मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हुए तो अचानक से आपने फरमाया, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ चले जाओ। तारीख शाहिद है कि सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान जंग में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ सुनकर पहाड़ की तरफ मुतवज्जा हुए और शिकस्त से महफूज रहे। टेलीपैथी एक मुकम्मल इल्म है जो कि बहुत मेहनत के बाद ही हासिल होता है, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस होती है। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दें कि जिस तरह साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए लैब्स और एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसी तरह माइंड साइंस की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को ऐसी जगह चाहिए होती है जहां बैठकर मुमकिन हद तक दुनिया से कटकर एक फ़र्द अपने ख़यालात और जहनी यकसुई यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड पर काम कर सके। जहनी यकसुई से मुराद ये है कि इंसान किसी एक चीज़ पर फोकस करके कॉन्शियसली देखने और सुनने के अमल से बेखबर हो जाए। और ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि कोई शख्स किसी ख्याल में इतना ज़्यादा गुम है कि उसे अपने आसपास का पता ही नहीं चलता। अच्छे फोकस के लिए सबसे अहम चीज़ मेडिटेशन है, जो आपकी कंसंट्रेशन को 100% इम्प्रूव कर देता है। सदी के मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला कहते थे कि अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं तो आप हर चीज़ को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की नज़र से देखना शुरू कर दें। दुनिया में मौजूद हर चीज़ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। कुछ फ्रीक्वेंसीज आप महसूस कर लेते हैं और कुछ को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आप एक ख़ास तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं तो आपके दिमाग में वो ताकत आ जाती है कि आप किसी के भी दिमाग में अपने ख़यालात ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये एक कांस्टेंट लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है जो कि मुस्तकिल मिजाजी से प्रैक्टिस करने वाले लोग ही अचीव कर पाते हैं। साइंस अब ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह हम दुनिया के किसी भी कोने में आवाज़ पहुंचा सकते हैं, इसी स्पीड ऑफ लाइट के साथ इंसान भी ट्रैवल कर सके। और ये पॉसिबल भी है। टाइम ट्रैवल पर हमारा यकीन होना चाहिए, क्योंकि मेराजुन नबी का वाक़या टाइम ट्रैवल ही है। माइंड साइंसेस का टॉपिक बहुत वास्ट और इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि हम माइंड साइंसेस से मुताल्लिक़ किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।